लर्नर्स, अगर आज राहुल और शीला आपस में बात कर रहे हैं और राहुल ने शीला को एक हाय मैसेज सेंड करा है, तो सवाल ये है कि ये हाय मैसेज शीला तक पहुंचेगा कैसे? ये दोनों आपस में बात कैसे कर पा रहे हैं? राहुल के डिवाइस से ये मैसेज सेंड कैसे हो रहा है और ये शीला तक कैसे पहुंच रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस मैसेज को बीच में रोहित जो है वो रोक के इंटरसेप्ट कर पाएगा, यानी देख पाएगा कि राहुल शीला से क्या बात कर रहा है? बस इसी कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले लर्नर्स। दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन। वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। हम आज डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में। कैसे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उनकी मदद करती है बात करने में। और ये केवल हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के एथिकल हैकिंग एक्टिविटीज में हम इस नॉलेज का यूज ले सके। अगेन लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, हम जो भी कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एथिकल हैकिंग में हमें सपोर्ट करें। हमें कंप्लीट नेटवर्किंग, कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। हम उतना ही कंसेप्ट सीखते हैं जो हमारी फील्ड में हमारे लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हमारी फील्ड तो हर डायरेक्शन का नॉलेज मांगती है। आप देखेंगे तो हर टेक्निकल कंसेप्ट हमारी फील्ड में इंक्लूड हो ही जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। देन हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स कितने हैं। फिर हम देखेंगे कि सर लैन, मैन और वैन ये तीनों काम कैसे करते हैं। और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो नेटवर्किंग में बातचीत करने में हमारी मदद करती है। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले पॉइंटर की तरफ, विच इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग एग्जैक्टली है क्या? तो जहां तक हमें पता है बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है सर इसकी। जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी किसी भी तरीके का डेटा, फाइल, फोल्डर शेयर करते हैं, उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। आप चाहें तो इन पॉइंटर्स के जरिए देख लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इस कम्युनिकेशन के अंदर आप शेयर कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर, किसी फाइल, फोल्डर, हार्डवेयर, किसी भी चीज को। जैसे कि ये डेटा और हार्डवेयर भी यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या रही है कि सर जब दो मशीन्स आपस में कनेक्ट करती हैं और उसके बाद वो चाहे कुछ भी शेयर करें, चाहे वो डेटा शेयर करे, हार्डवेयर शेयर करे, फाइल शेयर करे या सॉफ्टवेयर शेयर करे, उस पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। जिसमें एक फायदा है वो है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का, और जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो लर्नर्स, ये सारे पॉइंटर्स ये समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में बातचीत तो होती है, फाइल, फोल्डर्स, डेटा शेयर होता है, लेकिन जब आप ये ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हो, यानी ये डेटा शेयरिंग करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व भी होती है, जो एज अ बैकअप आपके लिए कभी ना कभी काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज यूजर ए के पास मार्केट की कोई लेटेस्ट मूवी पड़ी है, मूवी आप लोग चैट में ड्रॉप कर देना जो भी आपको लगता है, यूजर ए के पास वो मूवी है और यूजर ए ने वो मूवी यूजर बी को सेंड करी, तो यूजर बी के पास अभी मूवी आ चुकी है, फाइल 100% ट्रांसफर हो चुकी थी, तो यूजर ए अपना काम करने चला गया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, लेकिन सेकंड डे हुआ ये कि गलती से यूजर ए से मूवी डिलीट हो जाती है। तो सब लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि यूजर ए अपनी ये मूवी फिर से ला सके? क्या उसके पास कोई ऐसा बैकअप है जिससे उसके पास ये मूवी फिर से आ जाए बिना फाइल को रिकवर करे? तो एक्चुअली है वो ये है कि उसने यूजर बी को जो फाइल शेयर करी थी ना, तो यूजर बी के पास तो अब वो फाइल पड़ी है, तो क्या यूजर बी इस फाइल को रीशेयर नहीं कर सकता, फिर से हमें शेयर नहीं कर सकता? और अगर यूजर बी ने फिर से फाइल दे दी तो हमारे पास वापस हमारी फाइल आ जाएगी। यानी ये इंफॉर्मेशन प्रिजर्व भी हो रही है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, वो ये है कि आपको दिन ब दिन कोशिश करनी है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा या ओवरऑल ये सारे ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक डिमांड है कि हम दिन ब दिन कोशिश करें और इस नेटवर्किंग कंसेप्ट को और सिक्योर बना सके। अब लर्नर्स, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की या नेटवर्किंग टाइप्स की। ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स को तीन टाइप्स में अभी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप है, लेकिन एथिकल हैकिंग में हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, डायरेक्टली फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए अभी उन्हें हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं लैन, मैन और वैन की। लैन जिसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। क्या डिफरेंस है सर तीनों में? क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये? तो एक चीज आप सब लोग जरूर समझेगा कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं ये और कुछ नहीं, ये बस एक कैटेगरी है जो आपको बता रही है कि आप कितने डिवाइसेस से और किस रेंज में बात कर रहे हो। क्या मतलब? समझते हैं सबसे पहले नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से। सर लैन क्या है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 15 से 20 सिस्टम्स आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। आप इसे मान लीजिए 15 टू 50 सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका मतलब सर एक छोटी सी रेंज 100 मीटर के अंदर अप्रॉक्स, है ना,
100 मीटर के अंदर 15, 20, 50 हाँ सिस्टम्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक छोटी-सी रेंज में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो एक छोटा-सा रेंज क्रिएट करा है कुछ सिस्टम्स के बीच में, लिमिटेड सिस्टम्स के बीच में, इस रेंज को, इस कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क कंसीडर करा गया। नेटवर्किंग की सबसे छोटी रेंज जिसमें 10, 15, 20, 50 सिस्टम्स आपस में बात करते हैं यानी कम्युनिकेशन करते हैं। इसकी डेफिनिशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ज्योग्राफिक स्कोप लाइक होम एंड ऑफिस, हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्शंस। बेसिकली लैन क्या है? छोटी सी रेंज में बातचीत हो रही है, 15-20 सिस्टम्स जब एक बहुत छोटी रेंज में ऑफिस, होम ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जब उसमें बातचीत करती है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे लेवल पे क्लियर हो सके। हम एग्जांपल लेते हैं अपनी जूनियर क्लासेस का। जब आप लोग अपनी स्कूल लाइफ में थे, अपनी जूनियर क्लासेस में थे, तो हम अपने-अपने कंप्यूटर लैब जाते थे और हम सब स्टूडेंट्स जब एक कंप्यूटर लैब जाते थे, तो वहाँ पे हम यूज़ लेते थे एमएस टूल्स को, यानी माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को। अब इन माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में हमारे पास एमएस पेंट था, पावर पॉइंट था, वर्ड था, डॉक था, अलग-अलग तरीके के माइक्रोसॉफ्ट टूल्स थे। और फॉर एग्जांपल हमारे लैब्स में कुछ 15-20 सिस्टम्स हैं। सारे सिस्टम्स आपस में तो केबल कनेक्शन के ज़रिए कनेक्टेड है, इथरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है, लेकिन किसी में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और हम उन सभी में एमएस पेंट यूज़ ले रहे हैं और वो डिवाइस जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपने इस लैब के बाहर वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो 15-20 सिस्टम्स है आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक छोटी-सी रेंज के अंदर। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कंसीडर करते हैं, इसे हम लैन कहते हैं। और सर अगर आप इस रेंज को और बड़ा करें तो, अगर आप इन 15-20 सिस्टम से एक और बड़ी रेंज लें, 100 मीटर से बड़ी रेंज अगर आप स्प्रेड कर दें तो उसे हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सर ये क्या है? तो मैन का एग्जांपल हो सकता है एक सिटी या फिर एक कैंपस। इसका एग्जांपल है कि इसे और अच्छे से समझते हैं लर्नर्स। अगर हम बात करें कैंपस की, तो आप देखेंगे कैंपस में एक स्कूल की बिल्डिंग होगी, है ना? उसके अलावा एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट यानी जो है कॉलेज होगा जिसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट की लैब्स होगी, मल्टीपल लैब्स होगी। उसके अलावा इनकी हॉस्टल सर्विसेज होगी, उसके अलावा इनकी लाइब्रेरी होगी। अब चाहे आप स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे आप बात करें लाइब्रेरी की, चाहे आप बात करें हॉस्टल सर्विसेज की, इन सब में एक नेटवर्क शेयर करा जा रहा है ताकि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। और ये जो नेटवर्क बना रहा है ये ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सिस्टम ज़्यादा है, रेंज बड़ी है, यूनिवर्सिटी ये कैंपस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है कि सर आपने मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ दिया। एक मैन नेटवर्क क्या होता है लर्नर्स? जब आप एक से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ दो, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज को बड़ा कर दो, वो 15, 20 से 100, 200, 300 सिस्टम्स के बीच में बातचीत करने लग जाओ। इस रेंज को हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मैन और कुछ नहीं, इंटरकनेक्शंस हैं मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क के। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ के मैन बनाया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को लैन और मैन तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे बड़ी रेंज कि सर अगर आप इस यूनिवर्सिटी से, इस सिटी से और बड़ी रेंज में जाना चाहें तो हमारे पास आता है एक ऐसा नेटवर्क जो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है जिसे हम कहते हैं वैन, फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कह रहा है कि मैं तो पूरे वर्ल्ड में फैला हूँ। अब क्या आप लोग मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी वजह से आज आप और मैं बात कर पा रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें पता है डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में यानी इंटरनेट के बारे में। एग्जैक्टली ये एक ऐसा नेटवर्क है जो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। आज इसकी मदद से आप, मैं या कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाता है। तो बस एक ऐसा नेटवर्क रेंज जो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, जो लैंड और मैन दोनों से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है, उसे हम कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? लार्ज स्केल्स कवरिंग कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, कनेक्ट्स मल्टीपल मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड लैंड यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स ग्लोबली। यानी ये कह रहा है कि सर जब आप मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ देते हो, मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को जोड़ देते हो, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हो जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहा है, उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नेटवर्क की कैटेगरी समझ आ गई है। बस हमें ये बता रहा है कि सर आप किस रेंज में और कितने लोगों से बात करते हैं, उसके बिहाफ पे ये तीनों रेंजेस बनाई गई है। इसके अलावा भी कैन, पैन और मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्किंग टाइप्स है, लेकिन हमें उस बारे में फिलहाल डिस्कस नहीं करना। एज आई सेड, क्योंकि वो हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में फिलहाल के लिए डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन नेटवर्किंग की। हम जब भी नेटवर्किंग में बात करते हैं, जब राहुल ने शीला को मैसेज भेजा
तो वो मैसेज गया कैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ने उसकी मदद करी, कौन कौन सी एंटिटीज ने उसकी मदद करी। तो समझते हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं की नेटवर्किंग एंटिटीज के बारे में। और सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आया है, सबसे पहली एंटिटी जो हमारे पास आई है, उसका नाम है आईएसपी। लर्नर्स, इन पांचों एंटिटीज का मैं आप लोगों को एक पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हर वीडियो में अपन हर एक एंटिटी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं ताकि हम फेमिलियर हो जाए इनसे। आईएसपी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है? सर, ये एक ऐसी एंटिटी है जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब आज के टाइम पे हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर कौन रहा है? क्या आप कुछ ऐसी कंपनीज का एग्जांपल बता सकते हैं जो आज के टाइम पे हमें इंटरनेट दे रही है? वेरी गुड। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, रिलायंस, ये सब क्या है? सर, ये वो सारी कंपनीज है जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इन्हें हम आईएसपीज कहते हैं। उम्मीद है सभी को आईएसपी समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एक ऐसा एड्रेस जो हर फिजिकल डिवाइस को दिया जाता है, यानी हर हार्डवेयर डिवाइस को दिया जाता है, जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करे। आज के टाइम पे आपको जितने भी डिवाइसेस पता है जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं नेटवर्किंग में बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल डिवाइसेस, हमारे लैपटॉप्स, हमारे ब्रॉडबैंड, इन सभी के पास एक यूनिक आईडी है। एक ऐसी आईडी जिसे कहा जाता है कि ये एक हार्डवेयर एड्रेस है, या फिर कहा जाता है कि ये फिजिकल एड्रेस है। दोनों ही वर्ड्स का मतलब सेम है, चाहे आप इसे हार्डवेयर एड्रेस कहें चाहे फिजिकल एड्रेस कहें। ये एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है। जब उस हार्डवेयर डिवाइस को बनाया जाता है तभी उसे ये एड्रेस दे देते हैं। इस एड्रेस के बारे में एक और बात कही जाती है लर्नर्स, कि ये एड्रेस हमेशा के लिए यानी परमानेंट बेसिस पे कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन शायद हमारी इस फील्ड एथिकल हैकिंग में हम इस चीज को थोड़ा गलत प्रूफ करें, इस थ्योरी को थोड़ा गलत प्रूफ करें और मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज करना सीखें बीइंग अनोनिमस के टॉपिक में। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटिटी की तरफ। मैक का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैक का फुल फॉर्म था मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। फिर हम आए पोच की तरफ। पोच क्या है? तो सर, पोच है वो रास्ते जिसकी मदद से आप नेटवर्किंग में बात करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज मुझे जोधपुर से जयपुर जाना है, तो जोधपुर से जयपुर जाने का क्या केवल एक रास्ता होगा? जयपुर में एंटर करने के लिए क्या मुझे केवल एक रास्ता मिलेगा? नहीं, तो जयपुर में एंटर करने के लिए आपको कई सारे रास्ते मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। उसी तरीके से जब दो डिवाइसेस आपस में बात करते हैं, तो हर डिवाइस में एंटर होने के लिए या हर डिवाइस से बाहर जाने के लिए उस डिवाइस को कई सारे रास्ते दे रखे हैं, और इन रास्तों को हम पोच कहते हैं। पोच और कुछ नहीं, इन डिवाइसेस के वो रास्ते हैं जिसके जरिए ये बातचीत करते हैं। डिवाइस के अंदर आना और बाहर जाना। तो ये जो डोज हैं, ये डोज एग्जैक्टली पोर्ट्स है। वो डोज जिसकी मदद से या तो आप एक घर के अंदर आ रहे हैं या उस घर के बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हर एक डिवाइस को लर्नर्स नेटवर्किंग में बात करने के लिए टोटल 1 से लेकर 65,535 पोर्ट्स अलॉट करी गई है। इसका मतलब हर डिवाइस नेटवर्किंग में इतने सारे रास्ते लेके चल रहा है नेटवर्किंग में बात करने के लिए, और इन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। उम्मीद है बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। सर, प्रोटोकॉल्स क्या है? तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम इस बेसिक इंग्लिश टर्म का मतलब देखें, इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। और नेटवर्किंग में ताकि आप लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी से बात कर सको, तो कई प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जो आपके ट्रांजेक्शन्स को सेफ और सिक्योरली परफॉर्म होने में मदद करते हैं। आपके मैसेजेस में जो बातचीत होती है उसे ट्रांसफर होने में ये हमारी मदद करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक ऐसा एड्रेस जो हर डिवाइस को दिया जाता है अगर उसे नेटवर्किंग में बात करनी है तो। बिकॉज विदाउट आईपी एड्रेस हम नेटवर्किंग में बातचीत नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ लर्नर्स, आप सभी को इन पांचों एंटिटीज का और हमारे नेटवर्किंग टाइप्स का यानी लैन, मैन और वैन का एक आइडिया लग गया है। हम इन सभी टॉपिक्स को आगे चल के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि वो लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को बेटर कर सकें।